Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. So हमारा जो बाकी का चैप्टर था जो रह चुका है वो अब हम कंप्लीट करेंगे. So आगे की टॉपिक है bottles and buckets. Okay. Get a 1 liter bottle. Can be an empty bottle of water, oil, etc. Now collect some bottles and a mug, jug, glass, bowl, etc. at your house. Use the 1 liter bottle to check which of these holds more than 1 liter and which of these holds less than 1 liter. Make a small drawing if you can. अब ये जो टॉपिक है इसमें क्या लिखा है कि गेट अ 1 लीटर बॉटल. हमें 1 लीटर की एक बॉटल लेनी है. वो कोई भी बॉटल हो सकती है, ऑयल की या फिर पानी की कोई भी बॉटल हो सकती है जो कि खाली हो. उसके बाद हमें कुछ जग, मग, ग्लास, बाउल ऐसे सब चीज़ें कलेक्ट करनी है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कलेक्ट करके रखी है. यूज़ द 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ these होल्ड्स मोर देन 1 लीटर एंड विच वन होल्ड्स लेस देन 1 लीटर. अब इसका मतलब क्या होता है कि हम ये जो 1 लीटर की बॉटल है उसके अंदर पानी भरकर और हम दूसरे जो बाउल है, फॉर एग्जांपल हमने एक बाउल लिया तो उस बाउल में हम उस 1 लीटर की बॉटल से पानी डालेंगे और देखते हैं कि वो बाउल है वो 1 लीटर जितना पानी होल्ड कर सकता है, 1 लीटर से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है या फिर उसको 1 लीटर से कम पानी चाहिए, मतलब 1 लीटर वो होल्ड नहीं कर सकता है. ऐसे हमें सिर्फ बाउल के साथ नहीं, बाउल उसके बाद ग्लास, मग, जग, जितने भी वेसल्स ये कुकर, ऐसी सारी चीज़ों में हम ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा वेसल या कौन सा जो चीज़ है जिसके अंदर 1 लीटर हम कलेक्ट कर सकते हैं, किस में हम 1 लीटर से ज़्यादा पानी कलेक्ट कर सकते हैं और किस में हम 1 लीटर से कम कलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको नीचे जो है वो एक्सरसाइज भी दी हुई है. ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है लेस देन 1 लीटर, मोर देन 1 लीटर. तो 1 लीटर से कम पानी कौन सी चीज़ों में आएगा जिसमें 1 लीटर भी नहीं भर सकते, वो क्या है? तो पहले है बाउल. हम बाउल के अंदर 1 लीटर जितना पानी नहीं भर सकते, लेकिन बिग कुकिंग पॉट जो होता है उसके अंदर हम 1 लीटर जितना भर सकते हैं या 1 लीटर से ज़्यादा भी भर सकते हैं. फिर स्मॉल बॉटल में हम नहीं भर सकते हैं, मग में भी हम 1 लीटर जितना पानी नहीं भर सकते और ना ही हम ग्लास में कर सकते हैं. लेकिन हम कुकर में, बकेट में और थोड़ी बड़ी बॉटल हो तो उसमें हम 1 लीटर से ज़्यादा पानी भी रख सकते हैं और जग में भी हम रख सकते हैं. तो ये जो है ये एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखकर कंप्लीट करनी है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस. अब आपके घर में जो जो बकेट्स है उसके अंदर देखो कि कहीं आप कुछ कर सकते हो. गेस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड. और उसके अंदर आपको खुद को गैस करना है. जैसे आपके घर में भी बकेट तो होगी ही, तो उसमें आपको गैस करना है कि उसमें 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर्स कितने लीटर का पानी जो है वो यूज़ हो सकता है. यूज़ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट फॉर ऑल द बकेट्स. अभी जो जो बकेट्स में आपने पानी लिया है उसके अंदर आपने कितना गैस किया है. फॉर एग्जांपल आप जो हो बकेट 1 के अंदर गैस करते हो कि 5 लीटर्स चाहिए होता है. ओके, लेकिन एक्चुअली में उसमें कितना चाहिए होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है. ये आपका गैस होगा कि आप कितना गैस कर रहे हो और ये आपका मेजर होगा कि टोटल कितना पानी उस बकेट के अंदर हम भर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. Whose jug holds more. अब यहाँ पर ये जो पेज है इसके ऊपर आप देख सकते हो दो है. What are नैना एंड जीतू डूइंग. अब एक नैना है और दूसरा जो है वो है जीतू और वो दोनों के सामने आप देख रहे हो जग है और एक ग्लास है. ओके, अब वो लोग कर क्या रहे हैं? दे आर फिलिंग देयर वाटर जग्स. वो क्या कर रहे हैं? जो उनके वाटर के जग है, ये रहे ये जो जग है वो उनको ग्लास से पानी डाल डाल कर वो क्या कर रहे हैं? इन जग्स को फिल कर रहे हैं, मतलब कि पूरा भर रहे हैं. इफ नैना पॉर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस. अगर नैना 1 ग्लास ऑफ वाटर अपने जग में डाल रही है तो उसका मेजर होता है इतना, मतलब इतना जो जग है वो भर जाता है. नैना थिंक्स शी हैज़ टू pour around 3 glass of
वाटर टू फिल द जग। अब नैना ये सोचती है कि उसे पूरा जग भरने के लिए कितने ग्लास ऑफ वाटर चाहिए होते हैं, 3 ग्लास। व्हाट डू यू थिंक, अब आपको क्या लगता है? तो 1 ग्लास के अंदर उसका थोड़ा भर गया है, अगर और 2 ग्लासेस वो डाल देगी तो उसका पूरा जग भर जाएगा। आई थिंक शी हैज़ टू पॉर 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। हमें भी यही लगता है कि उसे 3 ग्लासेस ऑफ वाटर डालना है। If Jitu pours 1 glass of water in his jug, it looks like this. अगर जीतू जो है वो अपने जग के अंदर 1 ग्लास ऑफ वाटर डालता है तो वो ऐसा लगता है। ये आपने देखा। अभी यहाँ पर लिखा है whose jug holds more water। अब अगर आप देखोगे नैना और जीतू दोनों के जग्स, तो बड़ा जग किसका है? जीतू का है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पॉर टू फिल हिज जग। हमें कितने ग्लासेस और जीतू के जग के लिए चाहिए होंगे? तो जीतू के जग के लिए 3.5 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए होगा। 1 ग्लास डाल लिया और अगर 2.5 ग्लास और डालेगा तो उसकी भी जग कम्प्लीटली भर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ़ जीतू पॉर्स 1 more ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी। अगर एक और ग्लास पानी अगर वो डाल देता है तो उसका जग कितना? 2/3 फुल होगा, मतलब कि 3 में से 2 हिस्से जो है वो उसके फुल हो जाएंगे। ओके, अब आप नेक्स्ट पेज पर देखो फिलिंग पॉट्स। Naseem and Abdul have to fill their pots each with water. Both pots are equally big and heavy. अब एक नसीम है और एक अब्दुल है और उन दोनों को क्या करना है? अपने अपने पॉट्स को पानी से भरना है। उन दोनों के पॉट्स इक्वल मतलब एक ही माप के हैं, हैवी भी और बड़े भी। सो दे वेंट टू द टैप अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये टैप है, ये लोग क्या कर रहे हैं? घड़ी घड़ी जा रहे हैं, टैप में से पानी भर रहे हैं बॉटल्स में और उसके बाद इस पॉट के अंदर डाल रहे हैं। फिल देयर बॉटल्स एंड पॉर्ड वाटर इनटू द पॉट्स। Naseem had to fill her bottle 16 times from the tap। अब नसीम को जो है वो कितनी टाइम्स? 16 टाइम्स अपनी बॉटल जो है वो फिल करनी पड़ रही है। किसके लिए? टैप में से किसके लिए? वो पॉट को भरने के लिए। बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स। लेकिन अब्दुल को सिर्फ 8 टाइम्स अपनी बॉटल फिल करनी पड़ी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेन डिफरेंस हमें पिक्चर में दिख रहा है कि नसीम की जो बॉटल है वो छोटी है और अब्दुल की जो बॉटल है वो थोड़ी बड़ी है। तो ऐसा क्यों हुआ? वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स दैन द अब्दुल। नसीम को अब्दुल से ज़्यादा टाइम बॉटल भरने क्यों जाना पड़ा? बिकॉज क्योंकि नसीम्स बॉटल होल्ड्स हाफ वाटर एज ऑफ अब्दुल। नसीम की जो बॉटल है वो अब्दुल की बॉटल से हाफ पानी भरती है, मतलब अब्दुल की बॉटल नसीम की बॉटल से कितना? डबल पानी होल्ड कर सकती है। नसीम्स बॉटल कैन होल्ड डैश एज मच एज अब्दुल्स बॉटल, ट्वाइस, हाफ और 3 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? हाफ। अब्दुल की बॉटल का हाफ पानी नसीम की बॉटल होल्ड कर सकती है। हाउ मैनी ग्लासेस? पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लासेस ऑफ वाटर। पॉट बी कितने ग्लास ऑफ वाटर यूज करता है? 11। पॉट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉट बी है उसमें 11 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए होते हैं और ये जो पॉट ए है वो जो पॉट बी है उसका ट्वाइस का मतलब होता है डबल, 2 बारी। ठीक है, तो पॉट ए जितना पॉट बी में होता है उससे डबल पानी चाहिए होता है उसको भरने के लिए। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए। तो पॉट ए कितने ग्लासेस में भरेगा? तो 11 इंटू 2 करना है। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 22। सो कितने चाहिए वो ग्लासेस? हमें 22 ग्लासेस चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज पर आप जाओ। फिलिंग फोटोल्स। This is a small town near Kohima. There are some photoles in the road. Before the rain comes, children want to fill the holes with pebbles. अब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि आप यहाँ देख रहे हो ये फिगर के अंदर कुछ बच्चे हैं
वो यहाँ पर जो है गड्ढे हो गए, हम बोलते हैं ना जब बारिश होती है या उसके पहले जो होते हैं रास्ते में ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। अब उनको क्या करना है, बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि बारिश होगी उसके पहले ये पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, उनसे वो क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे। तो अब वही प्रोसेस यहाँ पे हमें समझाई गई है। दे ब्रिंग पेबल्स इन द मग्स ऑफ सेम साइज। अब सबके पास जो है वो है मग्स है, और वो सेम साइज के मग्स के अंदर पेबल्स मतलब कि वो छोटे छोटे पत्थर जो आते हैं वो भर भर के लेकर आ रहे। होल ए गेट्स फिल्ड विथ 9 पेबल्स। होल ए 9 पेबल्स में ही फिल हो जाता है। होल बी जो है वो 18 पेबल्स में, और होल सी जो है वो 12 पेबल्स में ही फिल हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर नीचे हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। पिक्चर के हिसाब से हमें ए बी और सी दिखाना है। तो जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, ए, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा 12 वाला कौन सा है, सी, और उसके बाद होल बी जो है वो है सबसे बड़ा, तो उसको हमें उसके हिसाब से मार्क करना है। विच इज़ द लार्जेस्ट फोटेल। सबसे बड़ा कौन सा है, होल बी। इफ जग्स आर यूज्ड, होल ए गेट्स फिल्ड विथ 5 जग्स। हाउ मैनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। अगर ए होल को फिल करने के लिए 5 जग्स चाहिए, तो बी को फिल करने के लिए कितने जग चाहिए होंगे। तो बी जो है वो क्या है, ए का ट्वाइस है, मतलब ए का डबल है। तो ए 5 है, तो बी के लिए हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा कितना होता है, 10। तो हमें कितने जग्स चाहिए होंगे, 10 जग्स। चिल्ड्रन यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है और ध्यान से समझना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।